शादी का वादा करके शादी नहीं करना क्या धोखाधड़ी कहलाएगा? क्या एंगेजमेंट के बाद और शादी से पहले अगर एंगेजमेंट टूट जाए तो क्या लड़के वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? क्या वो लड़के वाले पे चीटिंग का केस फाइल कर सकते हैं? क्या ये पूरा मामला 406, 417 और 420 के तहत चीटिंग के दायरे में आता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें चीटिंग माना जाएगा और कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें चीटिंग को नहीं माना जाएगा, ये क्लियरली मेंशन किया है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है राजकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 2024 का ये लेटेस्ट जजमेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केस में होता यह है कि लड़की के माता पिता अपनी लड़की की शादी के लिए एक अच्छा लड़का तलाश कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी बेटी के लिए लाइफ पार्टनर मिल ही जाता है। एंगेजमेंट की बात भी होती है, एंगेजमेंट हो जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते लड़की वाले मैरिज हॉल भी बुक कर देते हैं, जिसमें 75,000 रुपए कैश डिपॉजिट के तौर पे हॉल वाले को दिया जाता है। ऐसे में लड़की वाले को ये पता चलता है कि लड़के ने कहीं और शादी कर ली और ये शादी रुक जाती है, जिसके बाद लड़की वाले लड़के और उसके घर वालों के खिलाफ 406, 420 और 417 के तहत आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लड़के वालों ने हमारे साथ चीटिंग की है, उन्होंने ये इंटेंशनली किया है, उन्होंने हमें ठगा है, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाती है, लड़के वाले हाईकोर्ट को अप्रोच करते हैं। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत फॉर क्वेश्चनिंग एफआईआर पिटीशन फाइल की जाती है। लड़के वालों का ये कहना था कि अगर हम इस रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो ये हमारा कोई इंटेंशन उन्हें चीट करने का नहीं था, तो शादी को ना करना कोई अपराध नहीं है। लड़के वालों के बात से हाईकोर्ट कुछ हद तक सहमत हो जाती है और 406 और 420 ऑफ आईपीसी के एफआईआर को क्वैश कर देती है। लेकिन हाईकोर्ट का ये कहना था कि 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो तब होता है जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को इंट्रस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लड़के वालों ने लड़की वालों से कोई प्रॉपर्टी को इंट्रस्ट नहीं किया, कोई मांग नहीं की, तो यहाँ पे हम कैसे 406 आईपीसी को अप्लाई करें। और रही बात 420 की, तो वो भी यहाँ लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी की कोई डिलीवरी हुई नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट 406 और 420 की एफआईआर को क्वैश कर देती है। लेकिन लड़के वालों के कहने पे लड़की वालों ने जो हॉल बुक किया था, जिसके लिए उन्होंने 75,000 रुपए एज ए डिपॉजिट हॉल वाले को दिया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सेक्शन 417 यानी 417 को गृहीत मानकर 417 में एफआईआर को क्वैश नहीं किया, उसे कंटिन्यू वैसे ही रखा। इस बात से डिसएग्री होकर लड़के वाले सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। अपने पिटीशन में वो कहते हैं कि यहाँ पे 417 आईपीसी तो बनता ही नहीं है। लड़की वालों का कहना था कि आपके कहने पे हमने हॉल की बुकिंग की थी, पैसे भी डिपॉजिट किए थे, आपने तो चीटिंग की है। दोनों पार्टीज की बात को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने कंक्लूजन पे आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 417 आईपीसी में जाने से पहले इसकी जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या दी गई है 415 ऑफ आईपीसी में, उन्हें जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट का कहना है जो हम डेली लाइफ में चीटिंग वर्ड का जो प्रयोग करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमारा है चीटिंग को लेकर, जो माइंडसेट हमारा चीटिंग को लेकर होता है, उसमें और कानून में जो चीटिंग की परिभाषा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कानून के हिसाब में चीटिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि प्रूफ होना बेहद जरूरी होते हैं। जैसे कि किसी पर्सन ने आपको कोई काम करने के लिए इंड्यूस किया हो, आपको प्रमोट किया हो करने के लिए कि आप ये काम करें या ना करें। दूसरा, उस इंड्यूसमेंट के बाद आप कोई ना कोई चीज उनको डिलीवर कर रहे हो। तीसरा, आपके इंड्यूसमेंट से एक पार्टी को रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए और दूसरी ओर दूसरी पार्टी को रॉन्गफुल गेन होना चाहिए, तब जाके वो चीटिंग मानी जाएगी। और अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ चीटिंग के रिगार्डिंग एफआईआर करा रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि उस पर्सन का शुरू से ही चीटिंग का इंटेंशन होना चाहिए, तो ये चीटिंग कहलाएगी।
अगर कोई पर्सन ये प्रूफ कर दे कि उसका इंटेंशन फर्स्ट डे से नहीं था चीटिंग का, तो वो चीटिंग नहीं मानी जाएगी। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में आ जाता है। कई बार ये देखा गया है दोस्तों कि दो पार्टीज के बीच जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, एग्रीमेंट्स होते हैं और ऐसे में कुछ ब्रीच हो जाता है, बात आगे नहीं बढ़ पाती है, तो ऐसे में सिविल सूट फाइल करने की बजाय, जो कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का होता है, बजाय इसके लोग 406, 420 ऑफ आईपीसी के तहत चीटिंग का केस फाइल कर देते हैं और ये कहा जाता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चीटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। चीटिंग के लिए आपको प्रूफ करना होगा सिंस बिगिनिंग, सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए आपको चीट करने का। तो इस रिसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भले ही लड़की वालों ने 75,000 रुपए डिपॉजिट दिए हैं, शादी की तैयारियां शुरू की है, लेकिन किसी वजह से अगर बात आगे नहीं बढ़ती है और लड़का कहीं और शादी कर लेता है, तो ये चीटिंग की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि लड़के का शुरू से कोई इंटेंशन ही नहीं था उन्हें पैसे, उनके खर्च करवाना, उन्हें धोखा देना। तो जो भी कुछ हुआ वो कानून की परिभाषा में नहीं आता है, चीटिंग में नहीं आता है। इसलिए ये 415 में जो डेफिनेशन दी गई है चीटिंग की, इसमें ये मामला नहीं आता है। इसीलिए 417 को हम इसमें इम्पोज नहीं कर सकते। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 417 की एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी ओवरऑल लड़के वाले के ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए थे वो सब क्वैश कर दिए गए और मामला डिस्पोज ऑफ हो गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें ये सीखने को मिला कि अगर आपका इंटेंशन शुरू से ही चीट करने का नहीं है, या फिर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, या फिर एंगेजमेंट जो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ 406, 420 या 417 का केस नहीं कर सकता। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला चल रहा है तो आप इस जजमेंट को यूज करके अपने मामले को खत्म कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।